मुझसे लिखने में भ्रम हो गया, अतः जय पत्र को अभी सुधार कर लाता हूँ। माता से ऐसा कहकर सर्वानंद सतगुरु कबीर साहब के आश्रम को जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब पंडित जी को पुनः आश्रम आया देखकर कहते हैं, कहिए पंडित जी, अरे कैसे आना हुआ, क्या कुछ शेष रह गया? तब पंडित जी कहते हैं, बोले प्रमोद से जय खत में, बोले प्रमोद से जय खत में, मुझसे विपरीत लिख गया है, मुझसे विपरीत लिख गया है। अर्थात भूल से विजय आपकी मेरी हार लिख गया है। हे कबीर साहिब, इस जयपत्र में मेरे से गलत लिख गया है, अतः आपके समक्ष इसका संशोधन करने आया हूँ। ऐसा वचन सुन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सावधान हो फिर से भाई, और दे कर ध्यान लिखो सुदिलाई। सावधान हो फिर से भाई, देकर ध्यान लिखो तो दिलाई। अब की गलती होई न भाई, तब दो पात्र लिखे सुदिलाई। एक साथी को दिया गहाई, एक लखा निज पास सिधाई। इस प्रकार दोबारा दो जयपत्र लिख सबको सुनाते हैं, फिर एक साथी को दे देते और एक अपने पास रखकर घर आते हैं और माता जी को पत्र देते हुए कहते हैं, हे माँ, देखो अब की सुधार कर होशो हवास के साथ ध्यान देकर लिखकर लाया हूँ। तब माता जी कहती हैं, लाओ देखें। तब सर्वानंद पत्र देते हैं। माँ पत्र पढ़कर देखती है तो अरे बार बार बदले जय पत्र को पढ़कर, अरे बारो बारो बदले जय पत्र को पढ़कर, निज नैन लखे निज मुख से स्वयं बाँच कर, निज नैन लखे। मेरे भ्रात यथा दुख सागर में डूब गए, आरो देख पुत्र को दुखी, हाय हाय, आरो देख पुत्र को दुखी, माता और ऐसे भाव भये, आरो देख पुत्र को। कि अब तो गर्व चोरा करने को साहेब कबीर प्रगट भई, अब तो
भय सतगुरु कबीर प्रगट भय अब तो गरब चूरा करने को साहेब कबीर प्रगट भय। माता के ऐसे वचन सुन सर्वानंद माथे में हाथ मारकर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। माता पुत्र को दुखी देख कहती है, हे मेरे लाल, परमात्मा की सृष्टि में एक से एक बढ़कर है मेरे लाल, अतः किसी को गर्व नहीं करना चाहिए कि तुमको विद्या का बहुत अहंकार हो गया था, इसलिए तुमको ये सतगुरु कबीर साहब ने एक छोटा था चेटक दिखाया। मैं जानती हूँ तुमने बड़े बड़े धर्माचार्यों को हराकर सिर पर अहंकार का बोझ लाद रखा है। इसको दूर करने के लिए ही सतगुरु कबीर साहब ने तुमको ये चेटक दिखाया। और सर्वानंद से माता कहती हैं, महिष के मुख से स्वर सहित वेद पढ़े साक्षात, तेरा यह मुनि कालना उन्हें बड़ी क्या बात। अरे सतगुरु कबीर साहब ने कमाल को मुर्दे से जीवित कर दिया, कमाली को कब्र से निकाल कर जिंदा कर दिया, और त्रोताद के संत सम्मेलन में भैंसे के मुख से स्वर सहित वेद मंत्रों का उच्चारण करवा दिया। तो तेरे विद्याजन्य अहंकार को दूर करना उनको कौन सी बड़ी बात है। और माँ कहती है, सतपथ से तुम्हें जोड़ने को ही, सतपथ से तुम्हें जोड़ने को ही ये उपाय अपनाया है भाई, ये उपाय अपनाया है। विद्या का तुम्हें अहमियत था चेटक इसलिए दिखाया है। मम बचन मान साहेब कबीर, मम बचन मान साहेब कबीर, जा शरणागत तुम हो जाओ, जा शरणागत तुम हो जाओ। आरो बनो शिष्य अपने अपराध की क्षमा मांगे उनसे आओ। हे मेरे लाल, अब मेरा कहना मान, तुम्हारी माता तुम्हारे कल्याण के लिए ही समझाती है। उठो मेरे लाल और जाओ, माता का वचन मान। ऐसा वचन सुन सर्वानंद उठकर माता के चरण छूते हैं। माँ उन्हें पीठ पर हाथ फेर कर आशीष देती है। देती हुई कहती है, जाओ बेटा, जाओ मेरे लाल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कल्याणकारी भव बेटा। सर्वाजीत सतगुरु कबीर साहब के पास या चरणों में लिपट जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब उन्हें उठाते हैं। तब सर्वानंद हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे सतगुरु कबीर, हे सतगुरु कबीर, दया इतनी मोह पर कीजिए, करी अपराध क्षमा मुझको निज तात बनाई लीजिए। और सर्वाजीत कहते हैं, चरणों में मस्तक झुकाए हुए हैं और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं विनय पूर्वक,
आया शरण आपकी, अब मेरा कल्याण करो। वाद विवाद आपते कीना, ताज नाथ डरो। क्रोध मद मोह दूरी मेरे दिल से कर दीजिए। हे सतगुरु कबीर दया में मोह पर अब कीजिए। सर्वानंद चरण पकड़कर कहते हैं, हे सतगुरु कबीर साहेब, आप तो दया के सागर हैं, अतः मुझ पर दया करो, मुझे शिष्य बना ऐसा अविचल ज्ञान प्रदान करो जिससे काम क्रोध मद मोह हमेशा के लिए दूर हो जाए। सर्वानंद का ऐसा वचन सुन साहेब कहते हैं, ठीक है, कल गुरुवार है, तुम्हारे घर आकर विधान के साथ नामदान दूंगा। सात्विक चौका यज्ञ का सामान ले आना। तब सर्वानंद सतगुरु कबीर साहेब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर कहते हैं कि हे साहेब, कृपा कर आज ही गुरुदीक्षा दे सद्ज्ञान प्रदान कीजिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम्हारा यही विचार है तो आज ही नामदान ले लीजिए। चलो सात्विक यज्ञ चौका का सामान मंगाओ। तो क्या साहब बताते हैं, तब साहेब कबीर मुस्काई और घरी ता तो सुर सोवाला की भाई। तब साहेब कबीर मुस्काई घरी ता तू जोर सोवाला के भाई। आरती का सब साज मंगाई, श्वेत तले वालिया तनाई। नरियल 5 सवा सही पाना, सवा से रतन दूल धराना। सतगुरु कबीर साहेब का सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती का विधान देख व निष्पक्ष आकट सत्य ज्ञान सुन अन्य लोग भी साहेब से कहते हैं कि हे साहेब, मुझे भी नाम दान दीजिए। तब साहेब कहते हैं, हाँ हाँ आइए नाम दान लीजिए। अब यहाँ सुन सब बढ़ी गए आया गारी, गले में कंठिया लैया बंधाए। बाल वृद्ध नर नारी सब मिली लीना नाम दान हरसा। सर्वानंद की माता जी ने हाथ जोड़ी कहिया सुनाई। ले परवाना कराई बंदगी, मन में फूले नाई समाई। नाम दान हम कौड़ी दूंगे, मैं भी कराई भक्ति से तलाए। यहाँ की बातें यहीं पे छाओ, अब आगे का सुनाऊं बयान।
कबीर साहब सर्वानंद की माता जी के गले में कंठी बांधते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे प्रताप से ही तुम्हारे पुत्र ने ये शुभ अवसर पाया है। अब आप मेरे कहने से अपने प्रिय पुत्र का आज तिलक अपने हाथ से कर दीजिए और आज सर्वाजीत कह दीजिए। अरे तुम्हारा पुत्र तब नहीं, सर्वाजीत तो अब हुआ। और साहेब कहने लगे कि मेरे कहे तिलक कर दीजिए, सर्वाजीत आजो कह दीजिए। तब माता ने तिलक लगाई, सर्वजीत कहा हरसाई, ये लखी सभी सभा हरसाई, सर्वजीत की पदवी पाई। सदगुरु कबीर साहब सर्वाजीत को पास बुलाकर सर्वाजीत से कहते हैं, निज पास बुलाया शीश वचन देकर साहेब समझाया है, देकर साहेब समझाया है। तुमने यह पद अपनी माता के ही प्रताप से पाया है। चरणों में जाकर, माता के चरणों में जाकर आदर से भाव प्रणाम करो और आदर भाव प्रणाम करो। मेरे सतज्ञान को सिरोधार करके महिपाल को पार करो। सदगुरु कबीर साहब का वचन मान सर्वाजीत अपनी माता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो माता कहती हैं, हे मेरे लाल, जीवन पर्यंत सतगुरु कबीर साहब की तन मन धन से सेवा भक्ति करना। और क्या हुआ? तब सर्वाजीत ने तब साहेब के चरण गए हरसाई। फिर निज माता के पास गए, फिर निज माता के पास गए, कर जोड़ के बिना सुनाई। हे माता कृपा से ये फल पाया है और सबकी माता हो ऐसी ये वचन सुनाया है। धन धन साहेब सत्य कवि करिश्मा अजब दिखाया है। धन धन साहेब सत्य कवि करिश्मा अजब दिखाया है। अजब दिखाया है, कथा अब पूरी हो गई है भैया। धन 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 साहेब। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।